क्या आपने इनकम टैक्स दिया? मैंने भी दिया। ITR इनकम टैक्स रिटर्न का वो फॉर्म है जिसे कि आपको भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपने अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ITR से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे ओनली ऑन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी चैनल। सो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ITR यानी आपकी आमदनी पर सरकार जो टैक्स वसूलती है उसे ITR कहते हैं। ITR फाइल करने का सीधा सा मतलब ये है कि आप सरकार को अपनी इनकम, इन्वेस्ट और खर्च की फुल डिटेल दे रहे हैं। अब ITR कौन फाइल कर सकता है? अगर आप भारत के नागरिक हैं या फिर माइग्रेंट हैं और आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ITR भरना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। अगर आपकी कुल आमदनी एग्रीकल्चर या फिर उससे जुड़े कामों से आ रही है तो फिर आपको ITR फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। ITR फाइल करने के लिए क्या करना है? इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्ट पर जाना होता है। ITR भरने के क्या फायदे हैं? इससे आपको वीजा और लोन मिलने में आसानी होती है। अगर आप नौकरी करते हैं और इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आते हैं मगर फिर भी आपका TDS कट रहा है तो आपको इनकम टैक्स जरूर फाइल करना चाहिए क्योंकि ये आपको टैक्स रिफंड क्लेम करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए तो बीमा कंपनियां आपसे आपका ITR मांग सकती हैं। ITR एड्रेस प्रूफ के रूप में भी बहुत काम आता है। अब हम आपको बताएंगे ITR फॉर्म्स के बारे में। ITR 1 ये उन टैक्स पेयर्स के लिए होता है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख तक की होती है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर बिजनेस या फिर किसी और प्रोफेशन से कमाई करते हैं तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। ITR 2 अब जिनकी सालाना कमाई 50 लाख से ज्यादा है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। इसे वो भी भरते हैं जिनकी कमाई सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी या फिर बाकी रिसोर्सेज से होती है और वो ITR 1 की कैटेगरी में फिट नहीं होते। ITR 3 इसे कोई भी बिजनेसमैन या कोई कंपनी का इंडिविजुअल डायरेक्टर अनलिस्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले या फिर कोई कंपनी में एज अ पार्टनर काम करने वाले इसे भर सकते हैं। मगर इसके लिए आपको ITR 4 चेक करना होगा। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको ITR 3 भरना होगा। ITR 4 वो लोग भरते हैं जिनकी सालाना इनकम 50 लाख तक होती है और वो इनकम टैक्स रिटर्न के लॉ 44AD, 44ADA या 44AE के अंडर आते हैं। मगर ITR 4 को फॉरेन प्रॉपर्टी के ओनर्स नहीं फाइल कर सकते। बात करते हैं ITR 5 की। अगर आप ITR 4 की कैटेगरी में फिट नहीं होते और आप एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आते हैं तो ये फॉर्म आपके लिए है। ITR 6 इनकम टैक्स के सेक्शन 11 के तहत टैक्स में छूट का दावा करने वाली कंपनीज ITR 6 फाइल करती हैं। ITR 7 इसे कंपनियों के साथ वो लोग फाइल करते हैं जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 139 4A, 4B, 4C या फिर 4D के तहत रिटर्न भरने की जरूरत होती है। वी होप कि अब आपके लिए ITR भरना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलिए।